अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फ़ासलाती तालीम के इस नशिस्त में मैं नजमा आप सब का खैर मकदम करती हूँ। आज का ये सबक फ़ासलाती तालीम कोर्स B.Ed से ताल्लुक़ रखता है। आज के सबक का उन्वान है शुमारियात, मरकज़ी रुझान के पैमाने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइए अब हम इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। मरकज़ी रुझान से क्या मुराद है, इनकी तारीफ़, इनके पैमानों की तारीफ़, इनके खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ग्रूही मातियात में इसका तज्ज़िया किस तरह किया जाता है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मरकज़ी रुझान से क्या मुराद है, इसके बारे में चलिए अब हम मालूमात हासिल करते हैं। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से की जाती है: ऐसा अदद जो दिए गए सारे मवाद की नुमाइंदगी करे, वो मतलूबा अदद दिए गए मवाद के मरकज़ी रुझान, सेंट्रल टेंडेंसी या औसत, एवरेज को ज़ाहिर करता है। मरकज़ी रुझान या औसत किसी ग्रुप का तज्ज़िया करने या दो मुख्तलिफ सिलसिलों का मवाज़ाना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरकज़ी रुझान या औसत मालूम करने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो मरकज़ी रुझान के पैमाने कहलाते हैं। मरकज़ी रुझान के पैमाने जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होता है वो ये हैं: हिसाबी औसत यानि अर्थमेटिक मीन, वस्तानिया यानि मीडियन, बहुतातिया यानि मोड। आइए अब हम अर्थमेटिक मीन या हिसाबी औसत के बारे में मालूमात हासिल करें। औसत या मीन ज़्यादा आम और वसी तौर पर इस्तेमाल होने वाला मरकज़ी रुझान का पैमाना है। इसको x बार से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से की जाती है: शुमारियाती मातियात के तमाम मुद्दात या आइटम्स या इंद्रजात, इंट्रीज के मजमूए को मुद्दात की तेदाद से तकसीम करने से हासिल होने वाला खारिज क़िस्मत आदाद है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है: औसत का ज़ाब्ता है, औसत मसावी हैं आदाद का मजमुआ बटे आदाद की तेदाद। इसको हम इस तरह से लिखते हैं: x बार मसावी हैं सिग्मा x बाई n। यहाँ औसत x बार से ज़ाहिर किया जाता है, x मातियात है, n मातियात की जुमला तेदाद हैं और इस अलामत को सिग्मा पढ़ा जाता है। इसका मतलब है मजमुआ। सिग्मा x का मतलब है मातियात का मजमुआ। ग्रूही मातियात का औसत मालूम करने के लिए दो तरीक़े आम इस्तेमाल में आते हैं। पहला हिसाबी औसत का तरीक़ा है और दूसरा इख्तिसारी तरीक़ा। आइए अब हम हिसाबी औसत के तरीक़े के बारे में मालूमात हासिल करें। मुरतब शुदा मवाद का हिसाबी औसत मालूम करने के लिए पहले हम दिए गए वक्फ़े जमातों यानि क्लास इंटरवल्स की मरकज़ी कीमत मालूम की जाती है। मरकज़ी कीमत मालूम करने के लिए वक्फ़े जमातों को दोनों हुदूद को जमा करके 2 से तकसीम दिया जाता है। इस तरह जमाती वक्फ़ों के मुकाबिल की मरकज़ी कीमत मालूम हो जाती है। मरकज़ी कीमत मालूम करने के बाद हम इसके तादाद से ज़रब देकर हासिल होने वाले आदाद का मजमुआ मालूम करते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ मजमुआ का तादाद को सिग्मा f को मजमुए के तादाद से तकसीम करने से हमको हासिल होने वाला मतलूबा अदद हिसाबी औसत होता है। यानि हासिल होने वाले सिग्मा f और सिग्मा fx की कीमतों को इस औसत के ज़ाब्ते में इस्तेमाल किया जाता है। औसत का ज़ाब्ता है x बार मसावी हैं सिग्मा fx बाई सिग्मा f। आइए एक बात यहाँ पे गौर कर लें। एक ग्रूही मातियात में ये मान लिया जाता है कि हर एक जमात की तादाद उसकी वस्ती कदर पर मरकूज़ होता है। आइए अब हम एक मिसाल के ज़रिए इसके बारे में मालूमात हासिल करें। यहाँ पे एक आपको सवाल दिया गया है, इसमें 50 तलबा के निशानात दिए गए हैं जहाँ पर इस जदूल की शक्ल में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे निशानात हैं 0 से 5 जहाँ पे तादाद है 3,
5 से 10 12, 10 से 15 16, 15 से 20 14 और 20 से 25 5। अब इसको हम हल करने के तरीके के बारे में देखेंगे। पहले हम इस ग्रोही मातियात को औसत मालूम करने के लिए दिए गए मातियात को जुदूल की शक्ल में इस तरह ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हम जुमला तेदाद को यानी टोटल फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेंगे सिग्मा एफ या इसे एन से ज़ाहिर करते हैं, वो मसावी हैं 50। और वक्फ़े जमात को क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। इसे अंग्रेज़ी लफ्ज़ CI से भी ज़ाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, इसे अंग्रेज़ी अल्फाज स्मॉल f से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद वक्फ़े जमातों का वस्ती नुक्ता या मरकज़ी कीमत मालूम किया जाता है, जिसको x से ज़ाहिर किया जाता है। वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए वक्फ़े जमातों दोनों हुदूद यानी निचली हद और ऊपरी हद को जमा करें और इसको 2 से तकसीम करें। मिसाल के तौर पर पहला वक्फ़े जमात 0 से 5 है, जिसकी निचली हद 0 है और ऊपरी हद 5 है। इसकी वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हम दोनों हुदूद को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। यहाँ पे दोनों को जमा करने पे हमको हासिल होता है 5/2, जो मसावी हैं 2.5। इसी तरह दिगर वस्ती क़दरें मालूम कर लें और मरकज़ी कीमत के कॉलम में दर्ज करें। जैसे 0 और 5 को जब हम जमा करें हैं तो हमें वस्ती नुक्ता आया है 2.5। इसी तरह दूसरे वक्फ़े जमातों को जब हम जमा करके 2 से तकसीम करते हैं, हमें इस तरह की कीमतें हासिल होती हैं। जैसे 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। इसको हासिल करने का तरीक़ा ये है कि हम वक्फ़े जमात की दोनों हुदूद को जमा करें और 2 से तकसीम दें, तब हमें ये अदद हासिल होता है। अब चलिए इसके आगे के हिसाब के बारे में देखेंगे। जब मरकज़ी कीमत मालूम करने के बाद इसके बिलमुक़ाबिल तादाद से ज़रब दिया जाता है, यानी तादाद फ्रीक्वेंसी और मरकज़ी कीमत यानी मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, इससे ज़रब दिया जाता है। यहाँ पे तादाद पहले वक्फ़े जमात में 3 है और मरकज़ी कीमत 2.5 है। अब हम इसको ज़रब देने पे हमको हासिल होता है 7.5। इसी तरह हम दूसरे वक्फ़े जमातों की मरकज़ी कीमत और बिलमुक़ाबिल तादाद से ज़रब देने पर हमें मरकज़ी FX मालूम हो जाता है, जो इस तरह है। इसके बाद फिर हम FX का मजमुआ मालूम करते हैं और इसको FX से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ FX का मजमुआ है 654.5 और तादाद का मजमुआ है 50। ज़ेल हम इसको औसत के ज़ाब्ते से ज़ाहिर करते हैं। औसत का ज़ाब्ता है सिग्मा FX/सिग्मा F, यानी 654.5/50, जो मसावी हैं 13.09। इसको हम मुख्तसरन इस तरह भी लिख सकते हैं 13.1। आइए अब हम इख्तिसारी तरीक़े से औसत मालूम करेंगे। ये तरीक़ा किसी कदर अलग होता है। यहाँ पे मुरतब शुदा मवाद का इख्तिसारी तरीक़े से औसत मालूम करने के लिए पहले दिए गए वक्फ़े जमातों यानी क्लास इंटरवल्स की मरकज़ी कीमत मालूम की जाती है। मरकज़ी कीमत मालूम करने के लिए वक्फ़े जमातों की दोनों हुदूद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाता है। यहाँ तक का तरीक़ा हिसाबी औसत और इख्तिसारी तरीक़े में मसावी हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं, एक मिसाल के ज़रिए इससे फिर मालूम करते हैं। ये मिसाल जो हम पहले ही हल कर चुके हैं, इसको इख्तिसारी तरीक़े से भी हल करेंगे। अब हम पहले दिए गए मातियात को जुदूल की शक्ल में लिख लेंगे, जो इस तरह ज़ाहिर होता है, और इसके बाद हम इसकी मरकज़ी कीमत मालूम करेंगे, जो हम पहले सवाल में मालूम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से इख्तिसारी तरीक़ा शुरू होता है। यहाँ पे फ़र्ज़ी औसत पहले हमें मालूम करना होता है। फ़र्ज़ी औसत वो होता है जो वक्फ़े जमातों की वस्ती क़दरों में कहीं भी लिया जा सकता है और बाद में इसे सही कर लिया जाएगा।
जबकि फ़र्ज़ी औसत वो होता है जो वक्फ़े में फ़र्ज़ किया गया कोई वस्ती क़दर होगी। मुमकिन औसत वो होगा जहाँ पर ज़्यादा मक़दार में तादुद मौजूद हो जो कि दरमियान में वाक़ होती है। आइए अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तादुद 16 है और इसके बिलमुक़ाबिल वस्ती क़दर 12.5 है। इसको हम फ़र्ज़ी औसत मान लेंगे। अब हमको इन्हराफ यानी डिविएशन मालूम करना होता है। इसका मतलब है फ़र्ज़ी औसत से वक्फ़े जमात किस मक़दार के मुताबिक दूर या क़रीब है, हम इस ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्हराफ मालूम करने के लिए हमें xi माइनस a/c के ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ xi वस्ती क़दर है, a फ़र्ज़ी औसत है और c वक्फ़े जमात की लंबाई को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे हमें इसकी यूँ शक्ल सामने आती है। यहाँ हम फ़र्ज़ी औसत 12.5 लिए हैं। आप कहीं भी फ़र्ज़ी औसत ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तेदाद सबसे बड़ी तेदाद 16 है, इसलिए हम यहाँ पे फ़र्ज़ी औसत ले रहे हैं। अगरचे आप 12 की जगह फ़र्ज़ी औसत लेंगे, बाद में इसको सही कर लिया जाएगा, पर हम ज़्यादातर मौके पर जो तेदाद सबसे बड़ी है उसके बिलमुक़ाबिल मरकज़ी क़ीमत को अज़्यूम मीन मान लेते हैं या इसको ज़ाब्ते में दर्ज करके भी मालूम किया जाता है। इसका ज़ाब्ता d मसावी है xi माइनस a/c। यहाँ पे xi मरकज़ी क़ीमत की क़दरें हैं, a हमारा अज़्यूम मीन जो औसत फ़र्ज़ी औसत हम जो मान लिए हैं वो है और c वक्फ़े जमात की लंबाई है। अगरचे हम ज़ाब्ते के हिसाब से मालूम करना चाहते हैं तो इसको इस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पे xi 2.5 है, a जो अज़्यूम मीन 12.5 है, इस दोनों को माइनस करें और इसके बाद वक्फ़े जमात की लंबाई से इसे तकसीम करें तो हमें हासिल होता है -2। इस तरह हर कीमतों को मालूम करके दर्ज करें, या फिर इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ी औसत को 0 लेने पर ज़्यादा मक़दारों को +1 +2 ले लें और कम मक़दारों को -1 -2 ले लें। आइए अब हम इसके बाद का तरीक़े के बारे में मालूम करेंगे। अब हम दूसरे कॉलम में तादुद और इन्हराफ को ज़रब देंगे और इसके कीमतें इसमें दर्ज कर लेंगे, जैसे 3 ज़रब -2 जो मसावी हैं -6। इस तरह हम तादुद और इन्हराफ को ज़रब देने पर हमें FD के वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं जो इस तरह हैं। अब इसके बाद हम ये कॉलम में हम देखते हैं कि मनफी और मुस्बित दोनों क़दरें पाई गई हैं। इसे हम अलहदा जमा करेंगे और इसे सिग्मा FD से ज़ाहिर किया जाता है और इसके ज़ाब्ते में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम फ़र्ज़ी औसत 12.5 लिए हैं, कॉलम की तेदाद 6 हैं, FD सिग्मा FD की मातियात का तादुद 50 है, वक्फ़े जमात की लंबाई 5 है। इसको हम जब ज़ाब्ते में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से हमें आता है। यहाँ पे ज़ाब्ता है x बार यानी औसत मसावी है a + 1/n सिग्मा FD × c। यहाँ पे हम इन कीमतों को दर्ज करने पर इसका जवाब तकरीबन 13.1 आता है जो इसका औसत कहलाता है। हिसाबी औसत का तरीक़ा और इख्तिसारी तरीक़ा में हमें जवाब एक ही आया है जो 13.1 है। आइए अब हम औसत को कब इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में रोशनी डालें। अगर मातियात को दरमियानी नुक्ता के अतराफ़ एकसां सिमेट्रिकली तौर पर तकसीम किया गया हो तब औसत का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा नुक्ता ये है कि अगर तकसीम नामाज़ू अंदाज में मुरत्तिब हो जाए, जब पैमाइश इंतहाई मुस्तकिम हो और जब दूसरे शुमारियात जैसे मियारी इन्हराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन हम रिश्तेगी यानी रैंक कोरिलेशन को बाद में तफ़ाउल किया जाएगा। औसत बिल्कुल सही पैमाइश है क्योंकि ये हर मातियात के मकसद को पूरा करता है। अब तक हमने औसत के बारे में जाना, औसत क्या है, इसके खूबियाँ क्या हैं और इसके नक़ाइस क्या हैं और इसका ज़ाब्ता ग्रूही मातियात में किस तरह इस्तेमाल होता है। एक बार हम ज़ाब्ते को फिर से दोहरा लें। गैर ग्रूही मातियात का औसत मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है x बार मसावी है सिग्मा x/n।
ग्रूही मातियात का हिसाबी औसत का ज़ाब्ता है x बार मसावी हैं सिग्मा fx बाई n। और ग्रूही मातियात को इख्तिसारी तरीक़े से मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है वो ये है, x बार मसावी हैं a प्लस 1 बाई n सिग्मा fd इंटू c। यहाँ a फ़र्ज़ी औसत है, n जुमला तेदाद है, सिग्मा fd का कॉलम का मजमुआ है, c वक्फ़े जमात की लंबाई है। आइए अब हम वस्तानिया की तारीफ़ के बारे में जानकारी हासिल करें। अगर ख़ाम मातियात एक्साई ख़दरों को सूदी तरतीब या नज़ुली तरतीब में दिए जाए तो इस तरतीब की दरमियानी ख़दर वस्तानिया मीडियन कहलाती है। इसे MDN से ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन का इंतहाई नुक्ता वस्तानिया कहलाता है। तकसीम में ऐसा नुक्ता होता है जिसके नीचे और ऊपर निस्फ स्कोर होते हैं। ये नुक्ता ग्रुप की कारकर्दगी के लिहाज से दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। आइए अब हम ग्रूही मातियात का वस्तानिया मालूम करने के लिए तरीक़ा देखेंगे। ग्रूही मातियात की तेदाद ताख यानी ऑड हो तो दरमियानी ख़दर वस्तानिया लिया जाता है, तब वस्तानिया n जमा 1/2वीं ख़दर होगी। इस सूरत में वस्तानिया एक और सिर्फ एक ख़दर होगी। अगर मातियात की ख़दरों की तेदाद जुफ्त इवन हो तो दो इंतहाई दरमियानी स्कोरों की औसत वस्तानिया को ज़ाहिर करती है, तब n/2वीं और n/2 जमा 1वीं ख़दर वस्तानिया को ज़ाहिर करती है। इन दो दरमियानी ख़दरों की औसत को वस्तानिया को ज़ाहिर करता है। आइए अब हम ग्रूही मातियात का वस्तानिया मालूम करने के लिए तरीक़ा देखेंगे। सबसे पहले तादुद का मजमुआ मालूम करते हैं और इसे कैपिटल N से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हम तादुद के ज़रिए एक जाई तादुद मालूम करेंगे। इसके बाद हम वस्तानिया जमात मालूम करेंगे। वस्तानिया जमात मालूम करने के लिए तादुद का मजमुआ यानी n को 2 से तकसीम करेंगे और हासिल शुदा आदात के ज़रिए मुशाहिदा करेंगे कि ये अदद तादुद और एकजाई तादुद की कौन सी जमात में वाक़ हैं। वस्तानिया मालूम करने के लिए हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। वस्तानिया जिसे अंग्रेज़ी में मीडियन कहते हैं, जो मसावी हैं L जमा n/2 मनफी कैपिटल F बाई स्मॉल f ज़रब C। यहाँ जहाँ L वस्तानिया जमात की निचली सरहद है, यानी वो जमात जिसमें n/2 व मुशाहिदा वाक़ हैं, और n जुमला तेदाद है, F वस्तानिया जमात की पेशरू जमात की एकजाई तेदाद है, स्मॉल f वस्तानिया जमात की तेदाद है, C वक्फ़े जमात की लंबाई। आइए अब हम एक मिसाल के ज़रिए ग्रूही मातियात का वस्तानिया मालूम करेंगे। जुदूली शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। यूँ शक्ल सामने आती है। अब हम तादुद को F से ज़ाहिर करे हैं और वक्फ़े जमात या निशानात को क्लास इंटरवल्स भी कहा जाता है। अब हम तादुद का मजमुआ मालूम करते हैं। इसका मजमुआ n जो सिग्मा F से भी ज़ाहिर करते हैं वो मसावी हैं 50। तादुद के ज़रिए अब हम एकजाई तादुद मालूम करेंगे जो इस तरह है। तादुद एकजाई तादुद माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे CMF से ज़ाहिर करते हैं। पहले हम 3 को 3 लिख लेते हैं, इसके बाद 3 जमा 12 जो 15 होता है, और यहाँ से फिर यहाँ 3, 12 और 16 ये तीनों को जमा करना है जो मसावी हैं 31। फिर 3, 12, 16 और 14 इसको जब हम जमा करेंगे हमको आ जाएगा 45। अब फिर हम पूरी कुल तादाद को जमा करेंगे जो आ जाएगा 50। यहाँ पे जो 50 आया है, तादुद के तादाद भी 50 होता है, तभी हमारी गिनती यहाँ पे सही होगी। अगर फ़र्क आएगा तो आपके जमा में कोई गलती होगी, तब ये अदद मसावी नहीं आएगा। आप फिर से एक बार इसे चेक कर ले सकते हैं। यहाँ जुमला तादाद की अदद
और एकजाई तादाद में कुल अदद जो आखिरी में आता है वो मसावी होना चाहिए। वस्तानिया जमात मालूम करने के लिए तादाद के मजमुए को 2 से तकसीम करना पड़ता है। यहाँ तादाद का मजमुआ है 50, जब हम इस 2 से तकसीम करेंगे हमें हासिल होता है 25 जो 50/2 हैं। और हासिल शुदा अदद के ज़रिए हम ये मुशाहिदा करेंगे कि ये अदद तादुद और एकजाई तादुद के कौन से जमात में वाक़े हैं। यहाँ पे हम तादुद और एकजाई तादुद में 25 जो हमें n/2 कीमत आई है ये कहाँ पे आ रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पहली जमात में नहीं आया है, दूसरी जमात में भी नहीं आया है, तीसरी जमात में पहली बार वाक़े हुआ है, यानी ये जमात वस्तानिया जमात कहलाएगी। यहाँ पे हम एकजाई तादुद और एकजाई तादुद के दरमियान हम जो मुशाहिदा कर रहे हैं, जो नंबर है हमारा 25 ये वाक़े हुआ है, इसको हम वस्तानिया जमात कहेंगे। यहाँ वस्तानिया जमात में ये वक्फ़े जमात जो 10 से 15 हैं इसकी निचली सरहद L लेंगे और तादुद में जो अदद आया है 16 ये स्मॉल f ज़ाहिर करता है और एकजाई तादाद में पेशरू जमात की तादाद 15 ये कैपिटल F होगा। अब हम इसको ज़ाब्ते में दर्ज करने पर हमें वस्तानिया मालूम होता है। वस्तानिया मालूम करने के लिए हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। वस्तानिया मसावी हैं L जमा n/2 मनफी कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C। आइए अब हम इसको हल करें तो हमें हासिल होता है 13.125। वस्तानिया को कब इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल दरमियानी कदर यानी 50% हासिल करना हो तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर मातियात में बहुत ज़्यादा वक्फ़ा हो तो औसत मुतासिर होता है, इसलिए हम वस्तानिया को इस्तेमाल करते हैं। वस्तानिया की चंद खूबियाँ हैं, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। इसको महसूब करना और समझना आसान है। जब n जुफ्त होता है तब दरमियानी कदर की सिर्फ औसत कदर वस्तानिया होती है। आइए अब हम वस्तानिया के नक़ाइस के बारे में जानेंगे। वस्तानिया मालूम करने के लिए तमाम आदात को नहीं लिया जाता, इसलिए ये तमाम मातियात का आइनेदार नहीं है। किसी भी और जो अफराद जो शुमारियात से वाकिफ़ नहीं हैं वस्तानिया को समझ नहीं पाते हैं। आइए अब हम वस्तानिया के बारे में क्या जाने हैं इसके बारे में फिर से एक बार देखें, गौर करें। किसी भी तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन का इंतहाई नुक्ता वस्तानिया कहलाता है और किसी भी डाटे के लिए दरमियाना वस्तानिया 50% नुक्ता होता है। और ग्रूही मातियात का ज़ाब्ता है L जमा n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C, जहाँ पे L वस्तानिया जमात की निचली सरहद है और n जुमला तादुद है, F एकजाई तादुद है और स्मॉल f वस्तानिया जमात में वाक़े तादुद है और C वक्फ़े जमात की लंबाई है। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अब तक हमने मरकज़ी रुझान के पैमानों के बारे में जाना है। इसमें हमने जाना है औसत क्या है और वस्तानिया क्या है। आइए अब हम आखिरी पैमाना बहुतातिया यानी मोड के बारे में जानेंगे। मरकज़ी रुझान मालूम करने के लिए ये सादा और आम फ़हम पैमाना है। मातियात में मुशाहिदा जो बार बार वाक़े होते हैं या आज़म तरीन तादुद रखता है ये बहुतातिया कहलाता है। इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। आइए अब हम इसके खुसूसियात के बारे में जानें। बहुतातिया मालूम करने के लिए ये देखना होता है कि दिए गए मातियात में बहुतातिया वजूद रखता है या नहीं रखता। अगर दिए गए मातियात के लिए बहुतातिया वजूद रखता है ये इक्ता हो सकता है या नहीं हो सकता। और इस औसत हिसाबिया वस्तानिया और बहुतातिया में एक तजुर्बी रिश्ता पाया जाता है, इसे एम्पिरिकल रिलेशन कहते हैं। ये हम इस ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ज़ाब्ता ये है बहुतातिया मसावी हैं 3 ज़रब वस्तानिया मनफी 2 ज़रब औसत, यानी मोड इज़ इक्वलेंट टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम अब ग्रूही मातियात में बहुतातिया मालूम करने के लिए तरीक़ा देखेंगे। अगर हम इसमें जिस
जब वक्फ़े जमात और तादुद दिया गया हो, जिस जमात में तेदाद सबसे ज़्यादा है उसको हम बहुताती जमात लेते हैं और इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुतातिया को Z से ज़ाहिर करते हैं और यहाँ पे मसावी हैं L जमा डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 जमा डेल्टा 2 ज़रब C। L यानी बहुतातिया जमात की निचली सरहद है, डेल्टा 1 माने F माइनस F1 और डेल्टा 2 है F माइनस F2 और C वक्फ़े जमात की लंबाई है। फिर से एक बार हम गौर कर लें ये क्या है। वो L बहुताती जमात की निचली सरहद है, C वक्फ़े जमात की लंबाई है, डेल्टा 1 F माइनस F1 है और डेल्टा 2 F माइनस F2 है, जहाँ F बहुताती जमात का तेदाद है और F1 साबिक़ा जमात की तेदाद है, F2 अगले जमात की तेदाद है। इस ज़ाब्ते को हम इस तरह भी लिखा जा सकता है, Z मसावी हैं। जब हम इन कीमतों को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की कीमतों को दर्ज कर लेंगे, हमको इस तरह का ज़ाब्ता सामने आता है जो मसावी हैं L जमा F माइनस F1 ज़रब C बटे 2F मनफी F1 जमा F2। आइए अब हम एक मिसाल के ज़रिए बहुतातिया मालूम करेंगे। जब हम इसको जुदुल की शक्ल में लिखेंगे, ये गौर करेंगे कि यहाँ पे तेदाद किस वक्फ़े जमात में सबसे ज़्यादा मौजूद है। यहाँ गौर करने पे हमें वाक़े होता है 16 जो 10 से 15 में वाक़े हैं। ये एक बहुतातिया जमात कहलाता है। 10 से 15 और इसके बिलमुकाबिल तेदाद 16 है, ये बहुतातिया जमात कहलाता है। यहाँ पे निचली हद 10 है और सबसे बड़ी तेदाद F जो 16 है और इसकी पेश साबिक़ा जमात की तेदाद 12 है और अगले जमात की तेदाद 14 है। आइए अब इन कीमतों को हम ज़ाब्ते में इस्तेमाल करेंगे और बहुतातिया मालूम करेंगे। बहुतातिया का ज़ाब्ता है L प्लस डेल्टा 1 ज़रब C बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हम अब इसको ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। हमें हासिल होता है 13.33। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज के सबक में हमने आपको बताया कि मरकज़ी रुझान के पैमानों से क्या मुराद है, इनकी तारीफ़, इनकी खुसूसियात के बारे में हमने जाना है और इनका इस्तेमाल गैर ग्रुही और ग्रुही मातियात में किस तरह किया जाता है, हमने इसको देखा है। अज़ीज़ तुलबा, अगर आपको इस सबक के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो हमें आप इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। निज़ामत फ़ासिलात तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। हम अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।